तो नशा जिसने कि अच्छे अच्छे परिवारों को उजाड़ा, अच्छे अच्छे परिवारों की खुशियाँ छीन ली और व्यक्ति का जीवन भी एक तरह से बर्बाद कर दिया। क्या होती है ये नशे की प्रवृत्ति, क्यों आती है व्यक्ति के अंदर और इससे बचाव के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं, आज हम समझते हैं। तो दोस्तों, नशा जो कि किसी भी तरह से हो सकता है, चाहे वो मादक पदार्थ हों, चाहे किसी भी तरह से व्यक्ति को नशा यानी कि उसके दिमाग पर काबू कर लेने वाली एक स्थिति को हम नशा कहते हैं। यानी कि अब नशा करने के बाद व्यक्ति इंसान किसी काम का नहीं रहता है और ये जब नशे की हैबिट व्यक्ति की जब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है तो व्यक्ति किसी काम का नहीं रहता है, परिवार वालों पर भी एक तरह से बोझ बना रहता है। व्यक्ति नशा कर कर बाहर कहीं घूम रहा है, परिवार वालों को ये चिंता सताए रहती है कहीं कोई हादसा ना हो जाए, कहाँ है हमारा घर का मेंबर जो कि नशा कर कर बाहर कहीं होगा। घर के लोग परेशान रहते हैं, घर में गृह क्लेश रहता है, घर में कोई शांति नहीं है, घर का पैसा चोरी करना, कहीं पर कोई गलत इंसिडेंस या फिर कोई गलत हरकत या फिर कोई गलत एक्टिविटी में व्यक्ति का पड़ जाना, ये सब की सब नशे की प्रवृत्तियाँ होती हैं। और नशा व्यक्ति को लगता ही क्यों है, सबसे पहला रीज़न ये। नशे के बाद व्यक्ति करता क्या है, नशे के कारण यानी कि ग्रहों के कारण क्या है और इसका निवारण क्या है, ये हम समझते हैं। अगर हम हस्बैंड की बात करें तो हस्बैंड कहीं तरह से नशे में पड़ जाए तो परिवार छिन्न भिन्न हो जाता है। परिवार की वो ग्रोथ नहीं हो पाती है जिस तरह से वो जिम्मेवारी पूरी करनी चाहिए एक पिता को, वो पूरी नहीं होती है। अगर घर का बच्चा कोई नशे की प्रवृत्ति में पड़ जाए, उसे ड्रग एडिक्शन या फिर किसी तरह से वो अल्कोहलिक बन जाए तो अपनी सेहत को भी ख़राब करता है, साथ में माता पिता का नाम भी डुबाता है। और नशा तो देखिए आजकल के समय में हर कोई कर रहा है, कुछ लोग छुप कर रहे हैं, कुछ लोग शरेआम कर रहे हैं। पर आजकल के आधुनिकीकरण में ना ही लड़के में फ़र्क रहा है ना ही लड़कियों में फ़र्क रहा है, क्योंकि ये चीज़ें आजकल का एक सोशल स्टेटस बन चुकी हैं। सोशल अपने आप को एक्सेप्टेंस देने के लिए व्यक्ति ये सब करते हैं। कहीं पार्टीज़ हैं, कहीं पब है, कोई लोग कुछ शौक में शुरू करते हैं और बाद में फिर वो हॉस्पिटल में मिलते हैं। कुछ लोग की ज़िंदगी ऐसी हो जाती है कि वो किसी काम की नहीं और जिनका अंत काफ़ी बेकार और गंदा होता है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को नष्ट कर लिया होता है। ये हमारे सूझबूझ, जो दिमाग की सूझबूझ है, ये देता कौन सा ग्रह है और इस प्रवृत्ति की ओर ढकेलते कौन से ग्रह हैं। सबसे पहले हम कुछ एक एग्जाम्पल्स को लेके चलते हैं। पहला एग्जाम्पल तो अभी कुछ समय पहले ही आपको देखने को मिला, जो कि बहुत ही बड़े सिंगर जिनका नाम है हनी सिंह, जो कि इस तरह की बातों में काफ़ी आपको सुनने को मिला कि वो नशे की तरफ चले गए और उनको इतने साल तक एक अज्ञात उसमें रहना पड़ा, ट्रीटमेंट में रहना पड़ा। पर एक्चुअल देखिए उनकी कुंडली एनालिसिस में आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा, पर जो मुझे वहाँ पर देखने को मिला वो यही था जिसे कहते हैं बायपोलर डिसऑर्डर। पर अकेला बायपोलर डिसऑर्डर होता तो वो चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेट ना होती, पर उनकी जो कंडीशन हुई वो हुई कुछ नशा, कुछ पार्टी, कुछ उनका लाइफस्टाइल। तीनों चीज़ों का कॉम्प्लिकेशन उनके जीवन में इस तरह की चीज़ें लेकर आया जिससे कि उनके करियर में ब्रेक लगा। आपने बहुत से ऐसे लोग देखे होंगे जो कि नशे के कारण उन्होंने अपना जीवन नष्ट कर लिया और परिवार को भी दर बदर कर दिया। यानी कि हो सकता है कि वो कमाने वाले फैमिली के मुखिया हों, जिनके कमाने से उनका परिवार चलता हो सकता है वो फादर हो सकता है कोई रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो अपनी फैमिली का, जिसके कारण ये सब चीज़ें उसकी चलती थी। पर देखिए बच्चे कई बार तो शौक में ये सब काम करते हैं। स्कूल टाइम पार्टीज़ होती हैं और ये खासकर बोर्ड के बच्चे ये करते हैं, जब वो उनका फेयरवेल का समय होता है, कॉलेज टाइम में करते हैं। वहीं से धीरे धीरे शुरू हुआ व्यक्ति, और ये कारण बनता है कैसे। अगर हम ग्रहों की स्थितियों को समझें तो सबसे पहले चंद्रमा को देखा जाता है, राहु को देखा जाता है और साथ ही साथ शुक्र का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। देखिए ग्रहों का तो सबका ही एक तरह से इन्वॉल्वमेंट आ जाता है, क्योंकि व्यक्ति किस कदर तक उस चीज़ में बुरी प्रवृत्ति में फंसेगा, ये एक से ज़्यादा मल्टीपल ग्रहों की इन्वॉल्वमेंट के कारण होता है। एक ग्रह के कारण हो तो व्यक्ति कुछ समय के लिए करता भी है और सुधर भी जाता है। कई लोगों ने शराब नशा छोड़ा है अगर उनकी मनोस्थिति मजबूत हो, एक स्ट्रॉन्ग विल पावर हो, जिस वजह से वो छोड़ सकते हैं। और ये विल पावर कहाँ से आती है?
विल पावर बनती है चंद्रमा से और मंगल से। अगर वही डिस्टर्ब है तो विल पावर कभी नहीं बनेगी, व्यक्ति छोड़ेगा फिर शुरू हो जाएगा। नशा, गुटखा, सिगरेट, शराब ये लोग छोड़ते हैं पर फिर शुरू हो जाते हैं। जैसा ही थोड़ा सा दिमागी टेंशन आई फिर दोबारा वो शुरू हो जाते हैं। इस तरह से ही ये नशा है, यानी कि उस घोड़े को लगाम नहीं है। वो घोड़ा होता है चंद्र और लगाम होती है शनि। अगर ये दोनों ही ग्रह खराब हो गए तो घोड़े को लगाम नहीं होगी, घोड़ा अनियंत्रित होगा, कहीं इधर भागेगा कहीं उधर भागेगा। यही है आपका चंद्रमा, यही है आपका घोड़ा, और ये जो लगाम है वो है शनि। तो अगर हम समझें इसके उपाय के बारे में, देखिए कई बार तो रिहैब सेंटर में लोग डालते हैं, तो रिहैब सेंटर वालों की सबसे बड़ी गलती ये होती है कि वो अपने घर के मेंबर को वहाँ डाल देते हैं। 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद वो बोलता है, इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं ऐसे लोग। पहली चीज़ का ये ध्यान रखिए, अगर आप रिहैब सेंटर में किसी को डाल रहे हैं तो 6 महीने के लिए भूल जाओ कि आपका कोई वहाँ पर है, क्योंकि ये एक नेचुरल टेंडेंसी है। रिहैब सेंटर में जो भी जाता है वो आपको इमोशनली ब्लैकमेल करेगा कि मुझे तंग कर रहे हैं, मुझे मारना चाहते हैं, मैं मर जाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मुझे ऐसे प्रताड़ित कर रहे हैं। इस तरह की झूठी अफवाहें आपके साथ बोलेंगे ताकि आप उसको निकाल लो। और यहीं पर सबसे बड़ी गलती हो जाती है, आपने निकाला तो अब वो जो उसका ब्रेक लगा था अब वो डबल काम करेगा। फिर थोड़े दिनों बाद फिर आप उसको रिहैब डालोगे, फिर महीने बाद फिर वो ऐसे ही ड्रामा करेगा और आप उसको ले आओगे। कभी भी भूल कर भी ये काम ना करें। रिहैब सेंटर अच्छे हैं, वहाँ पर आप तलाशिए, 6 महीने के लिए उसको छोड़ दीजिए कि हाँ जाओ तपस्या करो, आप वनवास में जा रहे हो, ये समय सोचकर आप छोड़ दीजिए, तो आपको कुछ उसमें फ़र्क मिलेगा। ये मेंटल लेवल पे करेक्शंस के काम होते हैं। ज़रूरी नहीं कि सभी रिहैब सेंटर ख़राब हैं, ज़रूरी नहीं कि आपको जीवन देने वाली जो दवाई है वो जीवन ही देगी। अगर आप उसको सही ढंग से इस्तेमाल करोगे तो वो आपको जीवन ही देगी, वरना वो नुकसान ही करेगी। इसी तरीके से रिहैब सेंटर सब बुरे नहीं हैं, अच्छे भी हैं। बहुत से लोग मेरी जानकारी में अच्छे होकर आए हैं और अच्छा जीवन, अपना परिवार संभाल रहे हैं। लोगों ने इस तरह की अफवाहें फैला दी हैं कि रिहैब में ये होता है वो होता है। ये सब वही लोग करते हैं जो रिहैब से होकर आए हैं, क्योंकि उन्हें पता है अगर हम अच्छी बात बोलेंगे तो लोग फिर दोबारा मुझे पकड़ के या फिर मेरे जानने वालों को पकड़ के फिर रिहैब में डाल देंगे। तो इस तरह की ये इमोशनली ब्लैकमेलिंग हमेशा होती है। अब हम समझते हैं, सबसे पहले देखिए चंद्रमा का खराब होना। चंद्र शनि, चंद्र राहु, चंद्र केतु, चंद्रमा का 3रे भाव में, चंद्रमा का 6ठे भाव में, चंद्रमा का 8वें भाव में, 10वें भाव में, 11वें में, 12वें में, ये इस तरह से कभी कभी चंद्रमा 1 का भी इस तरह की प्रवृत्तियाँ पैदा कर देता है। इस तरह से जब भी होगा तो व्यक्ति नशे की प्रवृत्ति की तरफ जाएगा, अट्रैक्ट होगा। और अट्रैक्शन जब भी चंद्रमा शुक्र का 1 होगा तो ये शौकिया तौर पे होगा। और अगर व्यक्ति डिप्रेशन में ये सब कुछ शुरू करता है, यानी कि दिमागी स्थिति खराब हो जाती है, तब इंसान ये काम करता है, या तो नशा करता है या सुसाइड करता है। इस तरह से वो हरकतें करता है। और नशे वाले भी ये काम करते हैं, ज़रूरत पूरी नहीं हो रही, हम जा रहे हैं मरने, हम ये करने जा रहे हैं, वो करने जा रहे हैं, मैं मर जाऊँगा, मैं तुम्हें मार दूँगा, ये सब चीज़ें होती हैं। कभी भी इन चीज़ों से मत घबराइए, सीधा सा पकड़िए और ले जाकर उसको छोड़ कर आइए रिहैब में, देखिए कैसे लाइन पर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ग्रहों की स्थिति ये इंसान को करती है, पर ये सब क्यों हो रहा है? चंद्रमा, यानी कि जब चंद्रमा तो देखिए हमेशा घटता बढ़ता रहता है, और ये एक मेडिकली साइंटिफिक प्रूवन एक सारी रिसर्च के बेस पर है कि चंद्रमा की ग्रेविटेशनल फोर्स ही हमारे अंदर के जल को ऊपर नीचे करती है, यानी कि हमारे विचारों को कम ज़्यादा करती है। और ये रिसर्च जितनी भी हुई है सब चंद्रमा को लेकर हुई हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स, ज्वार भाटा, चंद्रमा, एक साइकिक एबिलिटीज़, और ये पागलपंती के दौरे, नशे की प्रवृत्तियाँ, गलत क्राइम, ये सब चंद्रमा के कारण होते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें आपके मानसिक लेवल से जुड़ी हुई हैं। जब हम चंद्रमा को पॉजिटिव रखेंगे और शनि को यहाँ पर जो उसकी नेगेटिविटी है उसको कम करने के लिए हमें 2 काम करने होते हैं। सबसे पहले शनि को पॉजिटिव करना होता है। पॉजिटिव करने के लिए सिंपल तरीका ये है, अगर आपका ये जानने वाला या फिर खुद आपके अंदर ये इच्छा है, पहली सबसे बड़ी चीज़ तो ये होती है आपके अंदर इच्छा है तो आप ये उपाय कर लोगे। नहीं इच्छा है तो घर के लोग उपाय करें, क्योंकि वो तो सामने वाला करेगा नहीं, घर के लोग ही करें। तो अगर इच्छा है तो सबसे पहले तो एक गोल्डन कलर का मोती पहनिए, और उसके साथ साथ गले में एक बड़ा सा, कम से कम 15 से 20 कैरेट तक का एक कटैला, जामुनिया जिसे कहते हैं, वो पहनिए। अब इनका कॉम्बिनेशन को थोड़ा समझिए। चंद्रमा और साथ में बृहस्पति की मदद, यानी कि गोल्डन कलर का मोती
आपने अनामिका उंगली में पहन के रखना है। ये बृहस्पति से चंद्रमा के असर को हम सही करते हैं। नेगेटिव ऊर्जा शनि की जो है उसको अब्जॉर्ब करने के लिए क्रिस्टल यानी कि ये जो जमुनिया जिसे कटैला या एमेथिस्ट बोलते हैं, ये उस नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि ये जेमस्टोन की कैटेगरी में सब्स्टिट्यूट लेवल पे आता है और ये नेचुरल तरीके से हील करता है। हमारे क्राउन चक्र, अगर हम थोड़ा इसको योगा की तरफ लेकर जाएं तो हमारे शरीर में 7 चक्र हैं। 7 चक्र में से जब ये हमारा क्राउन चक्र डिस्टर्ब हो जाता है तब ये प्रॉब्लम आती है, व्यक्ति का दिमाग नहीं सही होता है, व्यक्ति उल्टे सीधे ही काम करता है। अब ये नेगेटिविटी किसी भी तरह से इंसान के अंदर आ सकती है। मन की इच्छाएं खत्म हो गई हैं, इंसान डिप्रेशन में रहता है, डर रहता है, चिंताएं में रहता है, तो ये उल्टे सीधे काम करता है मेंटल लेवल को सपोर्ट देने के लिए। कई बार तो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ पूजा पाठ की तरफ ही चला जाता है, सब कुछ छोड़कर एक तरह से वैरागी बन जाता है, परिवार और बाकी सब जिम्मेवारियों को भूल जाता है। इंसान के अंदर की इच्छाएं मर चुकी हैं, नेगेटिव बहुत ज़्यादा हो गया है, तब समझिए शनि के नेगेटिव प्रभाव हैं। शनि के उपाय करते रहिए, कटैला साथ में गोल्डन मोती पहनिए, देखिए आपको कैसे पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। अब मान लीजिए आप जिसको ये करवाना चाहते हैं वो करने के लिए राज़ी नहीं है, तो उसके लिए क्या करेंगे? मार्केट में ऐसी बॉटल्स मिल जाती हैं जो आपको दिखाई दे रही है, इसे बोलते हैं इन्फ्यूज़न बॉटल। इस बॉटल में ऊपर जो ये जाली लगी हुई है, इसके अंदर 4-5 कटैला रत्न डाल दीजिए, 4-5 नहीं तो जितनी आपकी इच्छा है 2 ही डाल दीजिए, क्योंकि ये ईजिली अवेलेबल होते हैं। कटैला रत्न डालिए, जामुन रंग के होते हैं, इसको डालिए, पहले धो लीजिए अच्छी तरह से। धोने के बाद उसके अंदर बॉटल में डाल दीजिए, पानी भरिए और इस पानी को सेवन करवाइए उस पीड़ित व्यक्ति को, चाहे वो नशा है, चाहे दिमागी टेंशन है, डिप्रेशन है, कुछ भी है। 1 महीना सेवन कराइए, देखिए उसके अंदर के जो शनि के नेगेटिव प्रभाव हैं बॉडी के अंदर जो घुल चुके हैं वो सब के सब रिमूव होंगे। वहाँ पर बृहस्पति और चंद्र का सपोर्ट उसके मानसिक लेवल को मजबूत करेगा और ये प्रूवन है, यानी कि ये चीज़ें आजमाई हुई हैं, लोगों के साथ आजमाई हुई हैं। यहाँ तक कि खुद के मेरे ऐसे संबंधी थे जो खुद परेशान थे, और या जो आपको ये रिहैब सेंटर की बात बता रहे हैं, ये काफ़ी लोगों से इस तरह से ही चीज़ें मेरे सामने आई, तभी मैं आपको ये चीज़ें प्रैक्टिकल तौर पे बता रहा हूँ। और ये उपाय भी है, और ये उपाय अगर कर लिया तरीके से तो आप खुद ब खुद उस व्यक्ति में बदलाव देखोगे। अब वही जो व्यक्ति हमेशा नाली में गिरता था और गंदी जो प्रवृत्तियों के कारण अपने जीवन को नाली की तरह बना रहा था, अब वही धीरे धीरे स्वच्छ होना शुरू हो जाएगा। चाहे नाली का पानी है, चाहे कोई भी पानी, अगर हम उसे ट्रीटमेंट करें तो वही पानी पीने योग्य बन सकता है। इसी तरीके से जीवन है, चाहे तो गंदा कर लीजिए, चाहे अच्छा कर लीजिए। और अगर कुछ उपाय बाकी लोगों की सपोर्ट के द्वारा उस व्यक्ति के लिए कर दिए जाएं तो व्यक्ति अपना जीवन सही मार्ग पे लाके सुधर भी सकता है। बहुत से लोग सुधरे हैं। जीवन है ये गीली मिट्टी की तरह है, चाहे इसे आप कुछ भी आकार दे लीजिए। इसी तरीके से व्यक्ति सुधारना चाहते हैं आप और वो सुधरना चाहता है तो वो सुधर जाएगा। किसी भी तरह से मानसिक लेवल की परेशानियां इंसान झेल रहा है, कई बार तो उसे पता लगता है, कई बार नहीं पता लगता है। और अगर आपको लग रहा है इस तरह की चीज़ें हैं आपके दिमागी लेवल पर, तो ज़रूर से ज़रूर इन 2 उपायों को करिए, देखिए आपको कितना लाभ मिलेगा। दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही और जानकारियों के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।